बिहार में दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक 45.45% मतदान। दूसरे चरण की वोटिंग में तेज प्रताप तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर। तेजस्वी राघोपुर से मैदान में तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय जेडीयू के टिकट पर परसा से चुनावी मैदान में है। नंद किशोर यादव पटना साहिब, श्रवण कुमार नालंदा और राणा रणधीर सिंह मधुबन से मैदान में। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कहा लोग घर से निकलें और वोट करें। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वोट किया। लोगों से घर से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। कहा 15 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं, तभी बिहार आगे बढ़ा है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना में वोट डाला। लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोटिंग की। कहा नीतीश कुमार ही होंगे अगले सीएम, इस पर बीजेपी को अलग से बोलने की जरूरत नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा चिराग पासवान से हमारा कोई रिश्ता नहीं, चिराग ने खुद एनडीए से बाहर जाने का फैसला किया। पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर और दीघा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वोट डाला। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव के साथ वोट डाला। बोली बिहार में बह रही है बदलाव की गंगा। हसनपुर से किस्मत आजमा रहे तेज प्रताप यादव की बिहार के लोगों से अपील। कहा जनता चाह रही है बदलाव, वोट जरूर डालें। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में हर कोई सरकार से खफा। रोजगार, महंगाई को लेकर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हो रही है वोटिंग। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में बम्पर वोटिंग। भारी संख्या में आए वोटर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। चिराग पासवान ने खगड़िया में वोट किया। कहा आज लोकतंत्र ने तकदीर बदलने का मौका दिया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर सीट से अपने बेटे लव सिन्हा की जीत का दावा किया। कहा विकास के नाम पर जनता लव सिन्हा को वोट देगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कहा प्रधानमंत्री कहते हैं बीजेपी है तो भरोसा है, बिहार चाहता है बदलाव, तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखी चिट्ठी। कहा उम्मीद है आप पिछले 6 साल में बिहारियों से किए वादे नहीं भूले होंगे। पटना में एक पोलिंग बूथ पर की गई थी भारी सजावट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बनाया गया घेरा। पटना में वोटिंग के दौरान आई उत्साहजनक तस्वीर। एक लड़की अपनी दादी को साइकिल पर बैठाकर पोलिंग बूथ पहुंची। कहा रोजगार युवाओं की प्राथमिकता। पटना में एक पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग भी वोटिंग करने पहुंचे। पुलिस ने बुजुर्ग को व्हील चेयर पर बैठाकर मतदान केंद्र पर भेजा। दरभंगा में वोटिंग को लेकर महिलाओं में उत्साह। पोलिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार करती दिखी महिलाएं। बिहार में दूसरे चरण की मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा। खगड़िया, सीवान और सारण जिले में सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात। पटना के फतुआ में चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थकों की गुंडागर्दी। सोनारू इलाके में वोट डालकर लौट रहे परिवार को पीटा। वैशाली में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं की दबंगई। वोट डालकर लौट रहे शख्स की जमकर पिटाई की। बीजेपी को वोट डालने से थे नाराज। सहरसा की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर बिहार के लिए लोग कटिबद्ध। बिहार में सामर्थ्य की कमी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर फिर किया हमला। बोले जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य से किया अन्याय। इन लोगों ने गरीब को चुनाव से दूर किया। प्रधानमंत्री ने कहा पहले गरीब को अपनी सरकार चुनने का हक नहीं था, पहले बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा जंगल राज वाले चाहते हैं भारत मां की जय और जय श्री राम के नारे ना लगाएं। प्रधानमंत्री बोले नीतीश ने कुशासन को सुशासन में बदला। एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की नींव रखी। आज देर रात तक बाजारों में चहल पहल रहती है। मोदी बोले अराजकता के अंधेरे को पीछे छोड़ चुका है बिहार, अब भव्य और आधुनिक बिहार बना रहा है। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का जिक्र किया। कहा पहले गरीबों को मुश्किल से कर्ज मिलता था, आज गरीबों के खाते में सीधे मदद की रकम जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना से सफल लड़ाई बिहार लड़ी। मुफ्त राशन की अव्यवस्था देखकर अमेरिका भी हैरान है। प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील दिवाली, धनतेरस और छठ पर ज्यादा से ज्यादा लोकल चीजें खरीदें। बोले त्योहारों पर लोकल को महत्व जरूर दें। अररिया के फॉरबिसगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। कहा आज परिवारवाद हार रहा है, बिहार ने संदेश दिया एक बार फिर एनडीए सरकार। फॉरबिसगंज में प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में पहले जैसे हालात होते तो गरीब मां का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर हमला किया। बोले बिहार वो दिन नहीं भूल सकता जब चुनाव को कुछ लोगों ने मजाक बना दिया था। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला बिना नाम लिए। कहा खूब खाने पीने के बाद भी बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं कुछ लोग। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसा। कहा जंगल राज और डबल युवराजों को बिहार ने नकारा। इनकी कथनी करनी में फर्क की वजह से जनता नाराज। प्रधानमंत्री बोले रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास जीत रहा है। जनता जानती है कौन विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बोले कुछ लोग कुनबे के लिए महल बनाने में जुटे हैं, महल बनाने वाले आपका दर्द नहीं समझ सकते। मोदी ने बिहार के लोगों से वादा किया डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास दुगना होगा। बिना भेदभाव लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किया बड़ा हमला। बोले झूठ बोलकर कांग्रेस ने क्या क्या सपने दिखाए, कांग्रेस ने बातें बहुत की, लोगों को गुमराह किया। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर तंज। आज कांग्रेस के पास दोनों सदनों में 100 सांसद भी नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं। मोदी बोले जब भी मौका मिलता है जनता झूठ बोलने वालों को सजा देती है। आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई।
यूपी गुजरात समेत 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग। एमपी के 28 विधानसभा सीटों पर मतदान। एमपी के ग्वालियर में पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए मतदाताओं की भीड़, बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट किया, कहा आज का दिन एमपी के लिए अहम, जनता का समर्थन बीजेपी के साथ। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वोट दिया। तोमर के साथ उनकी पत्नी किरण तोमर भी थी। ग्वालियर के डाबरा में बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी ने वोट डाला। पोलिंग बूथ से बाहर निकलने पर दिखाया विक्ट्री साइन। ग्वालियर में दिखी लोकतंत्र के प्रति बुजुर्ग वोटर का जज्बा। 80 साल की बुजुर्ग वोट डालने पहुंची। कोरोना काल में इंदौर में उपचुनाव के लिए वोटिंग। मतदान केंद्र पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का किया गया इंतजाम। एमपी के मुरैना में कई जगहों पर वोटिंग के दौरान फायरिंग, गोलीबारी के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग से पहले घर में की पूजा, देवी के मंत्रोच्चारण करते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की लोगों से अपील, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और वोट करें। एमपी में वोटिंग के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने भैरव मंदिर में पूजा की, पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाए, कहा ईवीएम का चिप हैक किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने ईवीएम पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया, बोले नतीजों से पहले ही हार की भूमिका बना रही है कांग्रेस। हरियाणा के बड़ौदा सीट से किस्मत आजमा रहे बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने वोट किया, कहा लोग विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। सोनीपत के बड़ौदा में लोकतंत्र के पर्व में बेटा बना सारथी, एक शख्स अपने पिता को कंधे पर लेकर पोलिंग बूथ पहुंचा। यूपी के फिरोजाबाद में उपचुनाव का बहिष्कार किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा यहां नहीं किया गया विकास कार्य, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। झारखंड के बेरमो में भी उपचुनाव के लिए डाले गए वोट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोटर्स ने वोट किया। ओडिशा के बालासोर में उपचुनाव, पोलिंग बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वोटिंग के लिए एंट्री। गुजरात के लीमडी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। सुरेंद्रनगर पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी किरीट राणा ने वोट डाला। बेंगलुरु के आरआर नगर सीट पर मतदान, कांग्रेस कैंडिडेट एच कुसुमा ने डाला वोट। तेलंगाना के सिद्दीपेट के एक होटल में आपस में भिड़े बीजेपी टीआरएस के नेता। होटल में टीआरएस विधायक चंती क्रांति किरण भी थे मौजूद। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के लिए फैसले का दिन, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला। इंडिया टीवी पर देखिए अमेरिकी चुनाव के सबसे तेज नतीजे आज आधी रात के बाद 1 बजे से लगातार। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए पूजा अर्चना। तिरुवरूर में पैतृक गांव में लोग जीत की दुआएं मांग रहे हैं। आतंक के खिलाफ फ्रांस का बड़ा एक्शन। माली में एयर स्ट्राइक करके अलकायदा के 50 आतंकी ढेर किए। आतंकी हमले के बाद दहल उठी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। हमलावरों ने यहूदियों के धर्मस्थल को बनाया निशाना। 7 की मौत, एक आतंकी ढेर। 6 अलग अलग जगहों पर हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 15 लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक कई संदिग्धों ने किया आतंकी हमला। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज ने इसे घृणित आतंकी हमला बताया। हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रखने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने वियना में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। ट्वीट करके कहा इस दुखद समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हमले की कड़ी निंदा की, कहा वियना में भयानक आतंकी हमले से स्तब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले की निंदा की। आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान के संघर्ष को किया समर्थन। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, नई शिप C-452 को कमीशन किया गया। मेक इन इंडिया के तहत L&T ने बनाया। आज से हिंद महासागर में मालाबार एक्सरसाइज का आगाज। पहला फेज 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में, दूसरा 17 से 20 नवंबर अरब सागर में। मालाबार युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं दिखा रही हैं अपना दमखम। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को दूसरा नोटिस भेजा। 10 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। उद्धव ठाकरे पर कमेंट करने वाले ट्विटर यूजर समित ठक्कर की पुलिस कस्टडी 9 नवंबर तक बढ़ी। पुलिस ने 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। देश में एक दिन में कोरोना के 38,310 नए केस। अब तक 82,67,000 से पार संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 490 लोगों की मौत। अब तक 1,23,097 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए एक दिन में। अब तक 76,03,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। देश भर में 11 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। बिहार के पूर्व सीएम सतीश प्रसाद का दिल्ली के अस्पताल में निधन। सतीश प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना के 4,001 नए केस, एक दिन में 42 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 5,369 मामले, 113 की जान गई। अब तक 44,000 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक दिन में 2,000 के करीब नए केस, 23,323 एक्टिव मामले। आंध्र में 1,916 नए मामले, एक दिन में 13 की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,536 नए केस, 3 और लोगों की मौत। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी की शुरुआत। अभी केवल 37 सीटों की ही बुकिंग होगी। बेंगलुरु बीच पर देखी सैलानियों की भीड़। 8 महीने बाद बीच पर आम लोगों को जाने की इजाजत मिली। लखनऊ के पूरनपुर गांव में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिवार समेत गांव के लोगों में नाराजगी। आरोपी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े, पुलिस ने जल्द पकड़ने का दावा किया। मेरठ में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में गोली मारी। नाराज लोगों ने सड़क जाम की। जम्मू कश्मीर के मेंढर में ड्रग तस्करी का खुलासा। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2.5 किलो हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में आज भी हवा की क्वालिटी बहुत खराब। कई इलाकों में सुबह छाई धुंध। लोगों को वॉक करने के दौरान सांस लेने में हो रही है दिक्कत। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी। अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
केदारनाथ धाम में देर रात शुरू हुई बर्फबारी, मंदिर परिसर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ। और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी शेन वॉटसन ने आईपीएल को कहा अलविदा, इस बार प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकी चेन्नई।